और कई जो काल प्रेरित है वो कहते हैं अरे हम पवन दास का 2 घंटे का वीडियो देखे, इससे अच्छा तो हम गुरुजी के सत्संग सुनेंगे। जैसे गुरुजी के सत्संग सुन के तो तुम महाज्ञानी बन गए। ये गुरुजी के सत्संग ही समझ में आ जाते तुम्हारे, तो ये बात ही क्या थी। यह सारी शंकाएं सत्संग से आपकी समाप्त हो जाएंगी। और ये समझकर सुनते रहना, अपनी अटपट ना करना, नहीं तो मार खा जाओगे धर्मदास की तरह। ध्यान से सुनते रहना। आपकी बुद्धि तक वो ना पहुंचते हैं कि ये ऐसे कैसे हो गया, छोड़ देना उसको। दास के एक एक वचन को ऐसे समझ लेना जैसे परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा की दी हुई वाणी है, उसी का ज्ञान है। तो भगवान का दिया हुआ ज्ञान झूठा नहीं हो सकता। यदि दास अपनी तरफ से बनाकर कहता तो उसमें त्रुटि 100 मिल जाती, इसमें त्रुटि नहीं होंगी, लेकिन आपकी बुद्धि वहां तक ना पहुंच सकेगी। वो आपका अभी अनुभव की त्रुटि रहेगी, और अनुभव में आपको सत्संग का अभाव रहा होगा। ज्यादा सुनने के बाद ये समाप्त हो जाएंगे। इसका यही विकल्प है। ये सत्संग समझ में आ जाते तो बरवाला कांड नहीं होता ना। ये गुंडे आदमी, ये मनवस आदमी, ये कुकर्म ही नहीं करते वहां पे। भक्तों को गुंडे नहीं बनाते, भक्तों को काले कपड़े पहना के कमांडो नहीं बनाते। बरवाला कांड में स्पेशल कमांडो जो 60 जो कमांडो थे ना, स्पेशल कमांडो तो वैसे बहुत थे, लेकिन जो ब्लैक कमांडो में 60 कमांडो ऐसे थे जिनको वो शीशा दे रखा था, वो हाथ में पकड़ने वाला, वो कैन शीट भाई, वो जो मतलब शीशा पकड़ते हैं ना कि जैसे सामने से कोई पत्थर उत्थर मारे तो अपना बचाव करे। तो हम लोग 60 थे, तो 60 में जो ट्रेनिंग देगा वो मैं था, 60 में जो ट्रेनिंग देगा वो मैं था, 60 में जो ट्रेनिंग देगा वो मैं था। अरे ज्ञान नहीं होता गुरुजी के सत्संगों से अगर तुम्हें समझ में आ गया होता तो ये धार्मिक धंधे के लिए आश्रम नहीं बनाए होते। इन पापियों से बचो, रहम करो मेरे ऊपर, अपने कर्म बनाओ, वापस आ जाओ। ये मना करते आश्रम मत जाओ। दास ने आश्रमों के अंदर आपको पाला पोसा और इस योग्य किया है। आश्रमों में जाओ। आश्रमों का निर्माण मेरे आदेश निर्देश से हुआ है। एक एक पैसे का मेरे पास हिसाब है। आश्रमों में जाओ। आश्रमों का निर्माण मेरे आदेश निर्देश से हुआ है। एक एक पैसे का मेरे पास हिसाब है। आश्रमों में जाओ। आश्रमों का निर्माण मेरे आदेश निर्देश से हुआ है। एक एक पैसे का मेरे पास हिसाब है। बच्चों मेरी ओर देखो और इस गंदे लोग से निकलो। ऐसे काल के दूत तो बहुत आएंगे, संगत में कुसंगत उपजाए जैसे बड़ में बांस, ये बांस उगे रामखोर आग लगाएंगे मेरी संगत में। और जल्दी आके अपना नाम शुद्ध करा लो, सबको माफ कर दिया, ठीक है। गलती हो जाती है। पापी लोग बड़ी चतुर हैं, ये इन्होंने बड़ी साफ सुथरी झूठ बोल बोल कर तुम्हें मेरे से दूर कर दिया, ठीक है। गलती हो जाती है। पापी लोग बड़ी चतुर हैं, ये इन्होंने बड़ी साफ सुथरी झूठ बोल बोल कर तुम्हें मेरे से दूर कर दिया, ठीक है। गलती हो जाती है। पापी लोग बड़ी चतुर हैं, ये इन्होंने बड़ी साफ सुथरी झूठ बोल बोल कर तुम्हें मेरे से दूर कर दिया। बाप तुम्हारा जेल में सूखी रोटियां तोड़ रहा है, तुम देसी घी के लड्डू बना बना के खा रहे हो, दुनिया को खिला रहे हो। बाप तुम्हारा जेल में सूखी रोटियां तोड़ रहा है, तुम देसी घी के लड्डू बना बना के खा रहे हो, दुनिया को खिला रहे हो। बाप तुम्हारा जेल में सूखी रोटियां तोड़ रहा है, तुम देसी घी के लड्डू बना बना के खा रहे हो, दुनिया को खिला रहे हो। सच्चाई पुण्यात्माओं, परमेश्वर की बहुत जबरदस्त दया हो रही है। हजारों की संख्या में भगत भाई बहन ब्यावर साथ संगति में पहुंचे हैं। आधे भाई तो जा चुके हैं अपने अपने घरों पे, बाकी आराम से परमेश्वर की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। कभी हलवा राम, कभी पकौड़ी राम, कभी लड्डू राम, कभी जलेबी राम, कभी केला राम, कभी सेव राम, कभी भंडारा राम, कभी चाय राम, कभी दूध राम। राम ही राम हो रही है परमात्मा की दया से। जय हो बंदी छोड़ की। ये देखो देसी घी की पकौड़ी राम और लड्डू राम परमेश्वर के बच्चों को छिका छिका के खिलाए जा रहे हैं।